गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा अतर सिंह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की मूल्यांकन कार्यपत्र। जितने भी पिछले हमने वर्कशीट किए हैं एसएसटी के, तो उसमें से ही आपके कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं। सब्जेक्ट आपका सामाजिक विज्ञान है, कक्षा आपकी 9वीं है। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्पों के सम्मुख बने गोलों को पेंसिल या पेन से भरना है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश पर झुकी हुई है? मान लो एक बॉल है, ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से ये बॉल बिल्कुल बीचों बीच से क्या कर रही है, बीचों बीच से एक लाइन जा रही है और वो इस पे इस तरीके से घूम रही है, ठीक है, इस तरीके से घूम रही है। अक्ष क्या हो गया, उसका अक्ष हो गया। तो अब क्या है, पृथ्वी ना एग्जैक्टली बीचों बीच से नहीं, थोड़ी ऐसे टेढ़ी होकर इस तरीके से घूम रही है। तो वो यही पूछ रहा है कि कितने अक्ष पर क्या है, झुकी हुई है। तो ये है पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश पर झुकी हुई है। ये झुकी हुई है 23.5 डिग्री। तो इसको आप क्या कर दोगे, डार्क कर दोगे और यहाँ पे मार्क कर देंगे। मानचित्र में उत्तर दिशा किस ओर होती है? ठीक है, मानचित्र में मैंने बताया हुआ है आप लोगों को कि सबसे ऊपर जो होती है वो होती है उत्तर दिशा, नीचे जो होती है दक्षिण होती है ना। जब भी मैं हमेशा समझाती हूँ तो आप लोगों को ये मैप का जब भी कोई वर्क आता है तो ये डायग्राम मैं हमेशा बनाती हूँ। ठीक है, पश्चिम तो कहाँ पर हो गई, ऊपर की ओर। तो यहाँ पे इस वाले को आप फिल कर देंगे, ऊपर की ओर होती है उत्तर दिशा। और यहाँ पे वैसे मैं मार्क लगा रही हूँ, लेकिन आपको आपकी वर्कशीट में सिर्फ फिल करना है। भारत को कुल डैश भौतिक भागों में विभाजित किया गया है। आपका एनसीईआरटी का जो सेकंड चैप्टर है उसमें सारे के सारे भौतिक भाग दिए हुए हैं। और देखा जाए तो जब मैंने आप लोगों को हिमालय वाला जो भौतिक डिवीजन जो था, मैं यहाँ पे मैप में आपको दिखा देती हूँ। जो भौतिक डिवीजन था ये मैंने आपको दिखाया था कि जो भारत जो है भौतिक जो वितरण है वो छः छः भागों में विभाजित किया गया है। हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीप पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और तट समूह। तो कितने भागों में विभाजित किया गया है? 6 भागों में। अगर हमें ये पता होता है कि हाँ क्या आंसर होगा इसका, डिटेल में अगर हमने अच्छे से पढ़ा हुआ हो तो फिर हमारे आंसर जो हैं आसानी से हमें मिल जाते हैं। तो कितने हो गए? 6 भागों में विभाजित किया गया है, आंसर आ गया। ठीक है, अब चलते हैं। वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं? वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। ठीक है, आपने वर्कशीट नंबर 3 में शायद ये पढ़ा था। तो जो आप अभी तक पढ़ चुके हैं बहुत अच्छी चीज़ है। वैसे मैं सोच रही हूँ कि ये हम एज अ क्विज की फॉर्म में भी कर सकते हैं लाइव। भारत की मुख्य भूमिका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग कितना है? लगभग जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो लैटिट्यूड्स थे, यहाँ पे अगेन फिर से मैं आपको थोड़ा सा मैप में दिखा देती हूँ एक्सटेंट। यहाँ पे जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया था, तो एक बार फिर से मैप में देख लीजिएगा, आपको समझ में आएगा कि ये पूछ क्या रहा है। कई बार क्या होता है, हम समझ लेते हैं लेकिन फिर से हमें याद नहीं आता है। यहाँ पे देखेंगे, इसी मैप को मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए, हमारा मैंने आप लोगों को वो विस्तार किस तरीके से निकालना सिखाया था। यहाँ पे देखिए, 97 डिग्री 25 मिनट में से अगर आप 68 डिग्री, ठीक है, 7 मिनट्स माइनस करेंगे तो यहाँ पे देखिए 29 और यहाँ पे कुछ समथिंग आ जाएगा। ठीक है, 18 मिनट समथिंग आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला इतना विस्तार है और ये वाला भी आपका 37 डिग्री 6 मिनट में से अगर आप 8 डिग्री 4 मिनट माइनस करेंगे, अगेन ये 29 डिग्री समथिंग आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लगा सकते हैं आप 2 मिनट्स, तो 29 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा। अगर हम पूरे लेटीट्यूड्स को निकालते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा अबाउट 30 डिग्री। ठीक है, कितना एग्जैक्ट दिया हो तो एग्जैक्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप आंसर लगाएंगे अबाउट कितना, 30 डिग्री। ये पता लगा कि किस किस बच्चे को ये पता लगा कि किस तरीके से इसको निकालना है। अगर अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है इसमें तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा 30 डिग्री आ जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? गंगा, गोदावरी, यमुना, तापी। तो हमने देखा था, क्या देखा था, हमने ये देखा था कि बाकी सारी जो गंगा है, गंगा नदी कहाँ पर गिरती है? गंगा नदी बे ऑफ बंगाल की साइड गिरती है, गोदावरी भी बे ऑफ बंगाल की साइड गिरती है, यमुना जो है गंगा में मिल जाती है और फिर गंगा बनकर ही कहाँ पे गिरती है? बे ऑफ बंगाल में। तापी और नर्मदा दो ऐसी नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती है, ये ध्यान रहेगा आप लोगों को। और यहाँ पे इसको गोला मार्क कर देंगे आप। भारत का की यमुनोत्री उत्तर प्रदेश के डैश से होकर गुजरती है? तो ये मिर्जापुर से होकर गुजरती है, ये आप लोगों को पता है। अच्छा ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे
भारत का यमयुत्र कौन सा है, कौन सा डिग्री को चुना गया है, ठीक है, कमेंट करके सब बच्चे बताएंगे कौन सा डिग्री को चुना गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है, ठीक है। भारत के पूर्व में स्थित एक पड़ोसी देश का नाम क्या है, तो इसने किसका पूछा है, पूर्व में, ठीक है ना। तो पूर्व डायरेक्शन मैंने अभी बताई थी, पूर्व इधर है, ठीक है। नेपाल तो कहाँ हो गया, उत्तर डायरेक्शन में हो गया। पाकिस्तान क्या हो गया, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में हो गया। बांग्लादेश कहाँ, श्रीलंका साउथ में हो गया, तो बांग्लादेश ही बचा। तो आंसर क्या क्या आ जाएगा, पूर्व में बांग्लादेश स्थित है, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं, बंगाल की खाड़ी में स्थित भारत के द्वीप समूह का क्या नाम है। मालदीव समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, श्रीलंका, ठीक है ना। तो श्रीलंका तो अपना द्वीप समूह नहीं है, भारत के द्वीप समूह का नाम पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है बच्चों। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।